बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस और यूक्रेन के बीच जो मुज़ाकरात का दौर था वो ख़त्म हो गया है। जंग बंदी नहीं हो सकी है। बहरहाल जो कैदियों के फैसले हैं उस पर इत्तेफाक हुआ है। इससे पहले रूस की जानिब से 20 मेमोरेंडम 2 के जानिब से जो तजावीज़ है जो इस्तांबुल में होने वाले डायलॉग में रखी गई थी, लेकिन इन तजावीज़ से कबल ही यूक्रेन की तरफ से गैर मामूली जंगी हिकमत अमली सामने आई है, जब उन्होंने कंटेनर्स के जरिए कंटेनर्स को कैम्प करके ड्रोन्स उसमें रख दिए और फिर ड्रोन्स को यूक्रेन के बेस पे ऑपरेट किया। और यूक्रेन का दावा ये है कि तकरीबन इससे 7 अरब डॉलर का नुकसान रूस को पहुंचा है, जिसमें एटमी एयर कैरियर यानी कि वो तैयारी, वो जहाज़ जो एटमी बम और एटमी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है, उनको नुकसान पहुंचा है। और साथ ही साथ एक एटमी आबदोस को भी नुकसान पहुंचाया गया। यूक्रेन की तरफ से जंग की कार्रवाई की गई है, तो उसके बाद मॉस्को में सब दंग रह गए हैं। और साथ ही साथ ये जो जंग बंदी के मामला थे, अब ये फिर से टल गए। जंग बंदी से मुतालिक पहले जो बात हो रही थी, आप सब पर सलामती हो और आप देख रहे हैं खुफिया टीवी। चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो आने वाली न्यू अपडेट है वो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, दोनों ममालिक करीब आ रहे हैं, उसमें बिलखुसूस जो नेटो का मशरिक में बढ़ता हुआ असर रसूख है या उसका जो दायरा कार है, उससे मुतालिक रूस ने कैटेगोरिकली कहा था कि रियासतें जो है वो मशरिक में नेटो को आने से रोके, और यही वो बुनियाद बनी थी जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग बंदी हुई थी। लेकिन इस सारे सिलसिले को इतना अरसे जंग गुजरने के बावजूद भी रूस भी मुकम्मल तौर पर ये जंग जीत नहीं सका है। यूक्रेन की जानिब से जो होने वाले हालिया हमले हैं, इन हमलों से एक बात तो क्लियर होती है कि रूस बहुत बड़ा मुल्क, अपने दौर का सुपर पावर, लेकिन यूक्रेन जो इस वक्त यूरोप और अमेरिका की हिमायत के साथ रूस का मुकाबला कर रही है, उसने भी अब गैर मामूली जंग हिकमत अमली इख्तियार की है। जो रिवायती वॉर है उससे पीछे हटके अब जब उन्होंने ड्रोन्स के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो रूस की तरफ से ये वाइफ दी जा रही है, ये स्टेटमेंट सामने आ रही है कि रूस आने वाले दिनों में जो सुपरसोनिक मिसाइल है उनका इस्तेमाल कर सकता है। तेज रफ्तार मिसाइलों का इस्तेमाल अगर रूस की तरफ से हो तो उससे सिर्फ यूक्रेन मुतासिर नहीं होगा, बल्कि बरतानिया की जानिब से कहा गया है कि उनको भी रूस से खतरा है। यहाँ इंतहाई अहम बात यह है कि रूस एक एटमी ताकत है, और एटमी ताकत होने के बावजूद रूस ने अब तक यूक्रेन पे एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं किए हैं। रूस की जानिब से अगर देखा जाए तो उसने मुहतात अंदाज में ये जंग लड़ी है, लेकिन यूक्रेन भी एक छोटा मुल्क होने के बावजूद वो भी अभी तक जो रूस की जंगी हिकमत अमली है उसको टेक किए बैठा है। रूस का मुकाबला यूक्रेन की तरफ से भी किया जा रहा है। ट्रम्प ने बहुत कोशिश की दोनों के बीच कहीं न कहीं कोई न कोई सुलह हो जाए, लेकिन ये मामला सुलझने के बजाय उलझ गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच में होने वाली कशीदगी में ट्रम्प बहरहा अपनी 8 तकरीरों में पाकिस्तान का जिक्र कर चुके हैं और सीज फायर का क्रेडिट खुद लेते हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच पोटेंस से राबते के बावजूद ये सीज फायर न होना समझ से बाहर है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे दे इजाजत, देखते रहिए खुफिया टीवी। अल्लाह निगहबान।